नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा आरोप एलजी पर लगाया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दिल्ली के एलजी भ्रष्टाचार है और वो निकम्मे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली को एक ईमानदार और पढ़े लिखे एलजी की जरूरत है। इसी के साथ ही अगर बात हम आतिशी मारलेना की करें तो उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रेशर है एलजी पर, इसीलिए वो रोज सुबह सुबह उठ करके केजरीवाल सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दे देते हैं। आपको बता दें कि डीटीसी की 1000 बसों की खरीद मामले में इस वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, क्योंकि दिल्ली के एलजी ने इसको लेकर के सीबीआई इंक्वायरी की आदेश दिए थे, जिसके बाद ये बातें सामने आई है। और अब बीजेपी ने जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, तो इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मारलेना और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दुर्गेश पाठक ने जम करके एलजी को निशाना साधा और एलजी को सीधे तौर पर भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया। अपने भ्रष्टाचार के आरोपों को छिपाने के लिए उन्होंने एलजी को ही भ्रष्टाचारी बना दिया, निकम्मा बना दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो दिल्ली के एलजी हैं उन्हें एजुकेशन का कोई ज्ञान नहीं है, बल्कि दिल्ली को एक पढ़ा लिखा एलजी की आवश्यकता है। ये कैसे एलजी हैं जो कि रोज सुबह सुबह उठ करके किसी भी फाइल पर सिग्नेचर कर देते हैं, किसी भी तरीके का जांच का आदेश दे देते हैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ। इसी के साथ ही जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और इस समय मोदी सरकार को लेकर के जो एक बज़ बना हुआ है पॉलिटिक्स में कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल मोदी को टक्कर दे सकते हैं, तो इसको लेकर भी आतिशी ने यह कहा कि मोदी जो है प्रधानमंत्री, वो दरअसल अरविंद केजरीवाल से डर गए हैं, इसलिए वो इस तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं और एलजी को भी प्रेशराइज किया है ताकि वो रोज सुबह उठ करके किसी भी फाइल पे जांच के आदेश दे दे और रोज जो है वो आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता पर इस तरीके से जांच बिठा दिया जाता है और ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचारी है। लेकिन जिस तरीके से आतिशी मारलेना हो या फिर दुर्गेश पाठक हो, उन्होंने जो एलजी को लेकर के आरोप लगाए हैं, तो इसको लेकर के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो एलजी इस तरीके के डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेखौफ तरीके से जो जांच है उसकी मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सीबीआई को जांच सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है कट्टर ईमानदार वाला, उसकी पर्दाफाश करते हुए दिखा रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है इस नकाब के पीछे। तो उसी पर अब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया कि एलजी ही एक भ्रष्टाचारी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि डीटीसी की 1000 बसों की खरीद मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार का बयान सामने आया है। दिल्ली की आप सरकार ने कहा कि बसों की कभी खरीद ही नहीं हुई थी, बसों के टेंडर रद्द कर दिए गए थे, एलजी को पता नहीं क्या आदेश दे रहे हैं। आपको बता दें कि जहां आतिशी ने ये बातें कही है तो वही बीजेपी ने बकायदा इसके डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं और ये कहा है कि ये जो है वर्क का ऑर्डर भी दे दिया गया था, टेंडर भी पास कर दिया गया था। लेकिन जब इसको लेकर के घोटाले की बात सामने आई और बीजेपी ने इसकी सीबीआई जांच की मांग उठाई, तब जाकर के आम आदमी पार्टी इसको ये कहने लगी कि बसों की खरीद फरोख्त तो हुई ही नहीं और इस टेंडर को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि आप सरकार का डीटीसी बस खरीद में घोटाले के अलावा अन्य स्कैम के आरोप भी लग चुके हैं। आप सरकार पर शराब घोटाले का भी आरोप है। विभिन्न जांच एजेंसियां मामलों की फिलहाल जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के एलजी महा भ्रष्टाचारी आदमी हैं, हर सुबह उठकर एक नई इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। उनकी नीयत साफ है कि उन्हें हर ठेके में कमीशन चाहिए, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। वे भ्रष्ट के साथ साथ निकम्मे भी हैं।
कुछ भी साइन करते चले आ रहे हैं। जिस मुद्दे पर आज इंक्वायरी की बात कही है उसी पर पुराने एलजी कमेटी के जरिए जांच का आदेश देकर क्लीन चिट दे चुके हैं। संकेत साफ है कि ठेकेदारों को इन्हें बताना है कि कट कहां पहुंचाना है। आपको बता दें, इसी के साथ ही जब दुर्गेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कर रहे थे तो वो एलजी का पद जो है वो संवैधानिक पद होता है, इस बात को भी शायद भूल गए थे और बार बार दिल्ली के एलजी को आप या फिर एलजी न कह के यार यार से संबोधित करते हुए दिखाई दिए थे। और लोग इसको भी लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये इतने हताश और इतने निराश हो चुके हैं कि दिल्ली के एलजी का सम्मान करना भूल गए हैं। दिल्ली के एलजी का जो संवैधानिक पद होता है, जो पद की गरिमा होती है, उसका सम्मान करना भूल चुके हैं और बार बार उन्हें यार से संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि आपकी विधायक अतिशी मार्लेना ने कहा कि जब पूरा देश बीजेपी की बढ़ाई महंगाई बेरोजगारी से परेशान है तब केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, रोजगार दिया। लोगों ने अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी का विकल्प माना। पीएम मोदी को डर लग रहा है, इसलिए रोज अरविंद केजरीवाल पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमें पता है कि एलजी पर प्रधानमंत्री का दबाव है कि रोज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ निकाले, लेकिन इस बार आनन फानन में गलती कर दी। वो फाइल भेज दी जो पहले 2 बार सीबीआई के पास भेजी जा चुकी थी। जब बस खरीद का टेंडर नहीं हुआ, बस खरीदी ही नहीं गई तो घोटाला कैसे हुआ। इसी के साथ ही विधायक दुर्गेश पाठक ने यह भी कहा कि हमारी जांच करा लो, लेकिन अपनी भी तो जांच कराओ। आपके हेड कैशियर ने लिखकर दिया था कि आपके कहने पर अनियमितता बढ़ती गई, बेटी को ठेका दे दिया है, गलत तरीके से कर्मचारियों को कैश में पेमेंट किया गया। इन सब की जांच नहीं कराने दे रहे हैं। दिल्ली को एक ईमानदार और एक पढ़ा लिखा एलजी की आवश्यकता है जिसे फाइलें पढ़ना आता हो। इसलिए हमारी केंद्र से अपील है कि इन्हें हटाकर नया एलजी दे दिया जाए। आपको बता दें, जहां अतिशी मार्लेना ये कहती हैं कि एलजी के ऊपर प्रधानमंत्री का दबाव है, यानी कि केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, तो वहीं दुर्गेश पाठक जो कि आम आदमी पार्टी के ही प्रवक्ता है, वो केंद्र सरकार से ही गुहार लगाते हैं कि उन्हें ऐसा एलजी नहीं चाहिए, उन्हें दिल्ली में एक दूसरा एलजी चाहिए जो कि ईमानदार हो और निकम्मा ना हो बल्कि पढ़े लिखे एलजी हो। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डीटीसी की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के आदेश सीबीआई को भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस साल जून में दिल्ली एलजी को संबोधित एक शिकायत में दावा किया गया था कि दिल्ली परिवहन निगम ने पूर्व नियोजित तरीके से परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को बसों की निविदा और खरीद के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि इस टेंडर के लिए बोली प्रबंधन सलाहकार के तौर पर DIMTS की नियुक्ति भ्रष्टाचार के उद्देश्य से की गई थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक शिकायत में यह भी कहा गया कि 1000 लो फ्लोर BSS 4 और BS6 बसों के लिए जुलाई 2019 की खरीद बोली और मार्च 2020 में लो फ्लोर BS6 बसों की खरीद और वार्षिक रखरखाव के अनुबंधन के लिए लगाई गई दूसरी बोली में अनियमितताएं हुई हैं। गौरतलब है कि बीते 22 जुलाई को शिकायत पर दिल्ली सरकार ने विभागों की प्रतिक्रिया लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी के पास भेजा गया। चीफ सेक्रेटरी ने 19 अगस्त को रिपोर्ट सौंप दी जिसमें कुछ अनियमितताओं की ओर संकेत दिया गया था। इसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शिकायत सीबीआई को भेज दी। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जो भी करते हैं एक कंसल्टेंट जरूर बना देते हैं। इस कंसल्टेंट के जरिए कैसे वसूली का रुपया, ये काला धन, गुलाबी गड्डियां अरविंद केजरीवाल तक पहुंच जाए और भ्रष्टाचार पूरा हो जाए, यही इनका काम है। इसी के साथ ही आपको बता दें, जहां बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लगातार अंजाम दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो ऐसे में उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं बनता। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।